Conference will now be recorded. चले मेरी आवाज आ रही है? थैंक यू फहीम। गुलाम मोहिउद्दीन फहीम। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, थैंक यू गुलाम मोहिउद्दीन, थैंक यू। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है क्लास पढ़ना, ठीक है। अगर हमें ऐसा कभी लगता है कि हम रिकॉर्डिंग सुन के पास हो सकते हैं, तो बिलीव मी, यूट्यूब पे हर चीज की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, लेकिन यूट्यूब देख के कभी कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बना, ठीक है। तो क्लास में आते रहना है बेटा, आप लोगों ने इंस्ट्रक्शन करते रहना है, क्वेश्चन पूछते रहना है। और जो कल हमने पढ़ा उसको कुछ देखा आपने अपनी बुक आईटी की? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो, कोई प्रॉब्लम हो? कैट की बुक नहीं मिली, आईकैप की तो मिल गई ना। हमने जो टेक्स्ट बुक है, जो स्टडी करना है, वो आईकैप की बुक करनी है। जो पैक की बुक आपको मिलनी है वो जस्ट एक क्वेश्चन बैंक है, वो कोई 700 या शायद 750 के करीब क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम के लिए हमने कलेक्ट किए हुए हैं। तो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो जस्ट वो है, उसका बारे में हम कंप्लीट करेंगे। वो एक प्रिपरेशन के लिए बुक है। बेसिक टेक्स्ट बुक जो रीड करनी है वो वही बुक है जो आईकैप की तरफ से आपको मिली हुई है, और वो आप सबके पास है। अगर आईकैप की बुक नहीं है किसी के पास, तो वो आईकैप की वेबसाइट पे अवेलेबल है आपके अकाउंट में। अगर आपका अकाउंट नहीं है अभी आईकैप की वेबसाइट पे, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं ऐसी वेबसाइट पे रख दूंगा, वहां पे डाउनलोड कर दीजिएगा। गूगल के इतनी बुक का साइज है कि शायद मोबाइल में हो तो मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा। गुलाम मोहिउद्दीन कह रहे हैं कि एसएसडी स्टोरेज क्या होती है? गुलाम मोहिउद्दीन एंड ऑल, स्टोरेज के लिए हमने पढ़ा कि मेन स्टोरेज डिवाइस कौन सी है। स्टोरेज डिवाइस है हार्ड डिस्क। ओके, ये तो हमें सबको कंफर्म है कि स्टोरेज डिवाइस इज अ हार्ड डिस्क। अगर हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस है, तो फिर हमने कहा कि हार्ड डिस्क एक स्लो मीडिया है। स्लो मीडियम है हार्ड डिस्क। स्लो क्यों है? स्लो हार्ड डिस्क इसलिए है कि ये एक सीक्वेंशियल मीडिया है। सीक्वेंशियल का मतलब ये है कि एक इस तरह का एक मैग्नेट प्लेट है जिसके ऊपर डाटा राइट हुआ है, ये इसके ऊपर डिफरेंट डाटा राइट हुआ है, और ये प्लेट घूम रही है, और इस प्लेट के ऊपर एक हेड लगा हुआ है जो इस डाटा को रीड कर रहा है। जब भी कोई डाटा रीड होना है, तो एक सीडी है, सीडी को माइंड में रखें। सीडी के एक कॉलम में एक डाटा लिखा हुआ है, ये डाटा लिखा हुआ है। पूरी सीडी घूमेगी तो ये डाटा नजर आएगा, जबकि उसके मुकाबले में रैंडम एक्सेस क्या था कि कहीं से भी डाटा रीड हो जाएगा। तो इसी रैम के कंसेप्ट पे ही हार्ड डिस्क एक बनी, बजाय कि हम हार्ड डिस्क पे मैग्नेटिक डिस्क यूज करें और वो एक प्लेट जैसी शेप की पूरी चीज सीक्वेंस में घूमे और हमारे सामने डाटा आए, हम एक डिफरेंट मटीरियल से हार्ड डिस्क बनाएं और वो डाटा डायरेक्टली रीड हो जाए बजाय के सीक्वेंस में घूमने के। तो उसके लिए ये एसएसडी या सॉलिड स्टेट डिस्क बनी, जो कि ज्यादा स्पीडी है। ये हार्ड डिस्क की एक टाइप है, डिफरेंट टाइप की हार्ड डिस्क होती है ना, आईडी होती है, हम कहते हैं ये साटा है। इसी तरह एक टाइप है एसएसआईडी। एसएसडी में क्या होता है, ये सॉलिड स्टेट बनी होती है। सॉलिड स्टेट एक मटेरियल है जिससे ये हार्ड डिस्क बनती है, डाटा ज्यादा तेजी से रीड होता है। इसमें आम हार्ड डिस्क के मुकाबले में बहुत ज्यादा होती है। जहाँ हम नॉर्मल हार्ड डिस्क एक सेकंड में 7200 टाइम्स आरपीएम की होती है, ये थाउजेंड्स ऑफ टाइम आरपीएम की होती है। 10,000 20 to 1036 आरपीएम में ये हमें हार्ड डिस्क मिल रही होती है। क्लियर है मोहिउद्दीन?
ये पूछ रहे हैं कि ये जो सॉलिड स्टेट हार्ड डिस्क होती है, ये एसएसडी हार्ड डिस्क जो होती है, ये क्या लैपटॉप में होती है और क्या इसके होते हुए हमें नॉर्मल हार्ड डिस्क की जरूरत नहीं होती? ये एक सिंपल, अब माइंड में रखेंगे, ये एक हार्ड डिस्क होती है, ये एक हार्ड डिस्क होती है। लैपटॉप में भले हो, आमतौर पे अब जब हम न्यू लैपटॉप लेते हैं तो उसमें सॉलिड स्टेट हार्ड डिस्क लगी हुई आ रही है, बट इसलिए कि हम ले ही लैपटॉप रहे हैं। अगर कंप्यूटर ले रहे हो तो उसमें भी अवेलेबल होती है, तो ये किसी भी चीज में होती है। सिंपल ये हार्ड डिस्क है, ये कंप्यूटर में भी हो सकती है, ये लैपटॉप में भी हो सकती है, ये आपके टैब में भी हो सकती है, नंबर 1। सेकंड, उसके होते हुए हार्ड डिस्क की जरूरत नहीं होती, तो ये सेल्फ भी हार्ड डिस्क है, ये तो खुद ही हार्ड डिस्क है ना, इसके होते हुए जरूरत, तो फिर ये क्वेश्चन ही हमारा जो है यहाँ पे इनवैलिड हो गया कि ये कोई हार्ड डिस्क ही है। इसके हाँ, अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं अगर ये लगी हो तो नॉर्मल हार्ड डिस्क हमें चाहिए होती है कि नहीं चाहिए होती, तो हाँ, नॉर्मल हार्ड डिस्क हमें नहीं चाहिए होती। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करें। ओके, कल हम बात कर रहे थे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस की। तो हमने कहा कि माउस इज एन इनपुट डिवाइस। जब हम इनपुट डिवाइसेस की बात करते हैं तो इनमें फर्दर 2 कैटेगरीज हो सकती हैं। एक को हम कहते हैं पॉइंटिंग डिवाइस, एक को कहते हैं नॉन पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस मीन हम कंप्यूटर पे बहुत से काम लिखने या बोलने की बजाय जस्ट क्लिक से करते हैं। मैंने कंप्यूटर से कहना है कि फाइल एक्स फाइल वाई ओपन कर दो, ये सॉन्ग प्ले कर दो, हार्ड ड्राइव का पोर्शन भी ओपन कर दो, तो ये जस्ट क्लिकिंग है। तो इस काम के लिए जितने भी डिवाइसेस यूज होंगे उनको हम पॉइंटिंग डिवाइस कहेंगे। तो देखो ना, कंप्यूटर की स्क्रीन पे एक माउस कर्सर बना होता है, एरो का निशान होता है, पॉइंटर उसे हम कहते हैं। जो भी चीज उसको कंट्रोल करे उसे हम पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। सबसे जो हम वायरली यूज पॉइंटिंग डिवाइस है उसे हम माउस कहते हैं। आइए हमें क्वेश्चन आया पेपर्स में लास्ट टाइम, विच इनपुट डिवाइस वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लाइट बाउंसिंग। कौन सा इनपुट डिवाइस लाइट बाउंसिंग के प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो आप में से कोई बता सकता है कि कौन सा इनपुट डिवाइस है लाइट बाउंसिंग के प्रिंसिपल पे वर्क करता है? माउस, यस, माउस। गुड फरहीन एंड गुड गुलगाम मुहीउद्दीन। हमारे पास जो माउस होते हैं, लेजर माउस, इसकी लाइट होती है ना, तो लाइट बाउंस बैक होती है तो उससे कर्सर की पोजीशन कंट्रोल होती है। तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो लाइट बाउंसिंग पे वर्क करता है। माउस पे अब सेकंड पॉइंटिंग डिवाइस जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग डिवाइस है। जॉयस्टिक से भी हम पॉइंटर को कंट्रोल करते हैं। आमतौर पे जॉयस्टिक मैकेनिकल होते हैं, लाइट का कंसेप्ट उनमें नहीं होता। आई डोंट नो आप लोगों ने जॉयस्टिक देखा या नहीं। जॉयस्टिक एक सिंपल सा मैं जॉयस्टिक का आपको कुछ कंसेप्ट दूं। आज से कुछ अर्सा पहले बॉल माउस होते थे, ऐसा माउस जिसके नीचे एक बॉल लगी होती थी। अब तो लाइट होती है ना, लेजर माउस उन्हें हम कहते हैं, ऑप्टिकल माउस कहते हैं। एक माउस पहले था जिसके नीचे एक बॉल होती थी, हम वो माउस को मूव करते थे, उसके मूव करने से बॉल मूव करती थी। अगर उसी माउस को हम उल्टा कर दें और वो बजाय माउस को हिलाने से हम से उस बॉल को हिलाएं तो भी कर्सर मूव करेगा ना। माउस से कैसे मुश्किल से करेगा, लेकिन कर्सर मूव करेगा। तो बस ये शक्ल जॉयस्टिक की होती थी। तो जॉयस्टिक जो है ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है और इनपुट डिवाइस है। फिर एक और इनपुट डिवाइस है जिसे हम कहते हैं OMR, ऑप्टिकल मास मीटर। OMR सुना है कभी नाम OMR का? ये एप्लीकेशन देखिए OMR कैसे वर्क करता है।
लोगों ने कभी ना कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का टेस्ट दिया होगा पेपर में, जैसे ई कैट होता है, जैसे एम कैट होता है, या कोई ना कोई ऐसा ही टेस्ट दिया होगा जिसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और नीचे 4 या 5 ऑप्शंस होती हैं और आपको इंस्ट्रक्शन होती है कि ये जो सर्कल्स बने हुए हैं ना, ए बी सी डी, इनको पूरा फिल इन करना है आपने, इन सर्कल्स को पूरा फिल इन करना है। वो करते क्या है, वो सारे पेपर्स उन्होंने एक मशीन जिसमें कंप्यूटर मशीन जिसमें उन्होंने आंसर्स फीड किए होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 आंसर सी करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर डी करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 3 आंसर बी करेक्ट। उस कंप्यूटर को एक मशीन के साथ अटैच किया होता है, प्रिंटर लाइक मशीन होती है, उस पर वो सारे पेपर्स रख दिए जाते हैं, मशीन जल्दी जल्दी वो पेपर्स को स्कैन करती है और उसका रिजल्ट फीड करके फौरन से आपके सामने रिजल्ट आ जाता है। उसको हम ऑप्टिकल मार्क रीडर मशीन को या OMR कहते हैं। तो OMR ऑप्टिकल मार्क्स जो होते हैं, ये भी एक मेथड है कंप्यूटर को चीजें इनपुट करने का। फिर एक और इनपुट मेथड है जिसे हम कहते हैं MICR, मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्निशन क्या होती है, ये खास किस्म की इंक होती है, मैग्नेटिक इंक खास किस्म की इंक होती है जो कि आमतौर पे हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में यूज करते हैं। मुझे 1 मिनट सॉरी, आप लोगों ने चेक देखे होंगे ना, बैंक के चेक, तो आप देखें चेक के बिल्कुल नीचे करके एक बड़ी स्पार्कलिंग सी चमकदार इंक में कुछ लिखा होता है, कुछ नंबर्स लिखे होते हैं डिजिटाइज फॉर्म में, वो मैग्नेटिक इंक होती है। मैग्नेटिक इंक के जो है, मैग्नेटिक इंक की प्रॉपर्टी ये है कि ये यूनिकली आइडेंटिफाइबल है। इलेक्शन में आपने सुना होगा जी, धांधली हुई है, लास्ट टाइम बड़ा शोर था कि मकनातीसी स्याही यूज नहीं हुई। कहते हैं जी अंगूठा लगाने के लिए आम एक पैड था जिससे अंगूठा हमारे लगवा लिए, थंब इंप्रेशन ले लिए, मैग्नेटिक इंक यूज नहीं हुई। अगर मैग्नेटिक इंक यूज हुई होती तो हम फौरन बता देते कि ये इंक इलेक्शन कमीशन वाली है या किसी ने आम बाजार से लेके यूज कर ली है। तो मैग्नेटिक इंक कोडेड इंक होती है जिसको कोई रिकॉग्नाइज कर सकता है कि ये ओरिजिनल इंक है या नहीं है। तो वो बैंक में जब चेक या करेंसी नोट मशीन चेक करके बताती है ना कि ये नोट ठीक नहीं है, वो एक्चुअली मैग्नेटिक इंक को रीड कर रहे होते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि ये वो मैग्नेटिक इंक जो इस बैंक ने इशू की है, ये उसी से चेक बना हुआ है, ये नोट उसी से बना हुआ है, ये प्राइस बाउंड उसी इंक से बना हुआ है। अगर नहीं तो वो कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये 2 नंबर है, ये जाली है। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर भी एक तरीका है कंप्यूटर में चीजें इनपुट करने का। फिर कल किसी ने बताया था कि इनपुट डिवाइस स्कैनर है जिसमें हम इमेज को लेते हैं, और अगर हम उस इमेज की सॉफ्ट कॉपी बनाना चाहें, जैसे आपकी IT की बुक का एक पेज में सोचूं कि ये पेज की जो चीजें लिखी हैं इसको मैं थोड़ा सा ऐड ऑन कर दूं, मैं वर्ड में टाइप कर लूं, तो बजाय मैं सारा बुक से देख के टाइप करूं, मैं आपका वो पेज जो है वो मैं स्कैन करूंगा और उस स्कैनर के साथ में एक सॉफ्टवेयर यूज करूंगा जिसे हम कहेंगे OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या OCR सॉफ्टवेयर होगा, ये मुझे क्या करेगा, मुझे उस तस्वीर में से जो मैंने स्कैन की जितनी भी चीजें लिखी हुई है ना, कैरेक्टर्स हैं, उनको रिकॉग्नाइज करेगा और कंप्यूटर में मुझे वर्ड में या एक्सेल में या जो भी फॉर्म में चाहूंगा मुझे उसमें कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह एक इनपुट मेथड माइक है। माइक सिंपल, हम आवाज से बोलते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। समटाइम आपके मोबाइल में कुछ ऐसी एप्लीकेशंस आपने इंस्टॉल की होती हैं, आप बोल के किसी का नेम बोलते हो अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में, उसका नंबर डायल हो जाता है। ट्राई किया आपने किसी ने? या आप बोलते हो कि ये एप्लीकेशन ओपन हो जाए, मोबाइल में वो एप्लीकेशन ओपन हो जाती है, या आपको ऐसे सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं। तो गुलाम मोहिउद्दीन, आप ट्राई करिएगा एप्लीकेशन, उन्हें वॉइस रिकॉग्निशन की एप्लीकेशन आप देखें, आप अपना बोल के अपने मोबाइल में, हर एंड्रॉइड पे ये इंस्टॉल हो जाएगी। मैं
वर्ड में टाइप कर रहा हूँ, मैं सोचता हूँ यार वर्ड में टाइप इतना मुश्किल है, मैं बोलता जाऊँ इंग्लिश, वर्ड खुद ही टाइप करता जाए। यस, ये बिल्कुल पॉसिबल है इसके लिए, लेकिन VR सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। VR मीन वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। हाँ, वर्ड में टाइप करने में थोड़ा सा इशू ये आएगा कि हमारा एक्सेंट जो है ना वो एग्जैक्ट आमतौर पर लैटिन अमेरिकन एक्सेंट को ये ठीक रीड करता है। एक्सेंट अच्छा होना चाहिए इंग्लिश का, तो वर्ड में हम बोल के भी टाइप करेंगे। तो बोलना भी एक इनपुट है। फिर हमने पॉइंट ऑफ सेल पढ़ा, POS पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस में हमने वो बारकोड रीडर, शॉपकीपर उसके सामने चीजों का वो कोड करता जाता है, वो एक बीप की टूं टूं हो रही होती है और साथ में आपका बिल प्रोसेस होता जा रहा है। तो ये एक इनपुट मेथड है। बारकोड में भी 2D बारकोड भी होते हैं। 2D बारकोड और सिंगल बारकोड में क्या है, आपने आमतौर पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स के पीछे देखा होगा इस तरह लाइंस लगी होती हैं, वर्टिकल लाइन, और समटाइम जैसे आवाज आ रही है? गुलाम आवाज आ रही है? चलो गुड। तो मैं हम बारकोड की बात कर रहे थे कि पॉइंट ऑफ सेल पे, ये पॉइंट ऑफ सेल पे इस तरह से लाइंस लगी होती हैं। उन इन लाइंस में क्या सेव हो सकता है, इसमें थोड़ा सा डाटा सेव हो सकता है, इसमें प्राइस हो सकती है, इसमें एक्सपायरी हो सकती है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग कंट्री हो सकता है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट हो सकती है, ये इस तरह की कुछ इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर होती है। ठीक, लेकिन अगर हम इसमें ज्यादा सारा डाटा सेव करना चाहें बारकोड में, तो इन बारकोड लिमिटेशन है कि इसमें बहुत ज्यादा डाटा सेव नहीं हो सकता। तो इसके लिए फिर 2D बारकोड इंट्रोड्यूस करवा दिए गए। 2D बारकोड क्या होता है, जो मैट्रिसेस के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। मैट्रिसेस पढ़े होंगे ना आपने ओ लेवल में या लेवल में या इंटर में, मैट्रिसेस उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं। तो मैट्रिसेस क्या होते हैं, वर्टिकल भी होते हैं, कॉलम भी होते हैं, और उसमें रोज भी होती है। इसमें तो फिर डाटा मल्टीपल में आएगा ना, तो ये जो मल्टीपल में डाटा आएगा ये इसमें बहुत ज्यादा सारा डाटा आ जाएगा ये। और आमतौर पर इसकी शक्ल इस तरह ये जंबल मैच का बना होता है, जिसमें जिसको एक बारकोड रीड करता है। तो इस तरह का एक मैट्रिक्स बना होता है। इसके एग्जांपल आपका आईडी कार्ड है, अगर आप अपना पासपोर्ट या आईडी कार्ड देखें ना, तो आपकी आईडी कार्ड की इस तरह की नीचे पट्टी दी होगी, एक लेबल सा बना होगा। अगर आप उसको रीड करते हैं, जैसे आप पासपोर्ट बनवाने जाते हैं तो आपका आईडी कार्ड रीड करते हैं, तो आपकी तमाम आपकी और आपकी फैमिली की इंफॉर्मेशन विद पिक्चर उसमें सेव होती है। तो जैसे रीड करेंगे उसमें इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ऐसे बारकोड आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे भी आजकल देखते हो, न्यूज़पेपर में भी देखते हो। डिफरेंट लोग अपने पेजेस पे लगाया होता है कि हमें फॉलो करना है, तो आप इसको जस्ट रीड कर लें, आप हमारे इस मूवी को, इस सॉन्ग को, इस कोक स्टूडियो को आप फॉलो कर लेंगे। आप एक अपने मोबाइल पे आप एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हो बारकोड रीडर की। आप जैसे मोबाइल के कैमरा से उसको रीड करते हो, सारी की सारी उस चीज की इनपुट आपके मोबाइल में आना शुरू हो जाती है। कभी ऐसा आपने ट्राई किया होगा जरूर, या नहीं किया तो करिएगा। तो ये भी एक कंप्यूटर में इनपुट का मेथड है। ठीक है, अब हम आउटपुट की तरफ आ जाते हैं कि कंप्यूटर आउटपुट क्या देता है। जहां पे कंप्यूटर में इनपुट के बहुत सी डिवाइसेस हैं, निश्चितन इनपुट में हमारे पास कम डिवाइसेस हैं। इनपुट में हमारे पास क्या क्या होता है, सॉरी आउटपुट में हमारे पास क्या क्या होगा, प्रिंटर होगा, मॉनिटर होगा, स्पीकर्स होंगे, और भी कुछ है। नहीं, स्कैनर तो इनपुट है ना, स्कैनर हमें आउटपुट नहीं देता। स्कैनर से हम डाटा को कंप्यूटर के अंदर लेके जाते हैं। आउटपुट हम कहेंगे कंप्यूटर के अंदर से डाटा को बाहर निकाल के लाना, ये आउटपुट है। तो स्कैनर आउटपुट नहीं है, स्कैनर इनपुट। आउटपुट हमारा प्रिंटर आउटपुट है। अच्छा, अब जब आप
प्रिंटर आउटपुट की हम बात करते हैं तो अब आप अपनी बुक में प्रिंटर वाला पोर्शन पढ़ोगे 1-1.5 पेज का। अब इसमें से एक आध क्वेश्चन आमतौर पे पूछा जाता है प्रिंटर में से। हाँ, हेडफोन जो है ये गुलाम मोहिउद्दीन कह रहे हैं कि हेडफोन जो है ये इनपुट है, ये इनपुट है आउटपुट है, आउटपुट है ये इनपुट है। आउटपुट है तो नींद भी कह रही है आउटपुट है। आपको पता मैंने इस वक्त हेडफोन पहने हुए और मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। अच्छा, जब हम हेडफोन कहते हैं ना, हेडफोन या हेडसेट, हाँ माइक आउटपुट आप वैसे तो आपने ठीक बिल्कुल यहाँ पे लिखा है दैट इज माइक, ओके। जब हम हेडफोन की बात करते हैं ना तो आमतौर पे इसका मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ माइक एंड स्पीकर। कॉम्बिनेशन ऑफ माइक एंड स्पीकर को हम हेडफोन या हेडसेट कहते हैं। तो स्पीकर इज आउटपुट डिवाइस, माइक इज इनपुट डिवाइस, और अगर ये दोनों मिक्स है तो फिर ये दोनों ही होंगे, बोथ होंगे ना, इनपुट भी आउटपुट भी है। इसी तरह जो टच स्क्रीन है, टच स्क्रीन ये इनपुट भी है, ये आउटपुट भी है। हम टच स्क्रीन पे रिजल्ट देख भी रहे होते हैं और टच स्क्रीन के जरिए चीजें इनपुट भी सिस्टम में कर रहे होते हैं। आपका मोबाइल है, उसकी टच स्क्रीन है, आई बिलीव कि आप सब लोग टच स्क्रीन वाला मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो आप देखते हैं ना कि आप उसी स्क्रीन को टच करके नंबर इनपुट कर देते हो और उसी स्क्रीन पे आप आउटपुट भी देखते हो। तो ये भी एक इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेज है, टच स्क्रीन भी। हार्ड डिस्क जो है, हार्ड डिस्क ये वैसे तो ये स्टोरेज डिवाइस है, हम हार्ड डिस्क को अलग से पढ़ेंगे एज अ स्टोरेज डिवाइस, लेकिन ये इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। बताएंगे हार्ड डिस्क क्या है? वेरी राइट गुलाम मोहिउद्दीन, हार्ड डिस्क में दोनों डिवाइस हैं। कैसे? हार्ड डिस्क पे हम डाटा स्टोर करते हैं और वही स्टोर डाटा हम कंप्यूटर के सीपीयू तक भी पहुंचाते हैं और सीपीयू का डाटा जो प्रोसेस डाटा है वो हार्ड डिस्क में सेव करते हैं। इसको इस तरह समझ लें, इसको एक और तरह से हम समझ सकते हैं कि हार्ड डिस्क कंप्यूटर के अंदर लगी हुई है, इनपुट डिवाइस है। हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगाएंगे तो आउटपुट डिवाइस बन जाएगी। यूएसबी डिवाइस से डाटा कंप्यूटर के अंदर जा भी सकता है, कंप्यूटर के अंदर से निकल के इसमें सेव भी हो सकता है। तो दोनों ही इनपुट और आउटपुट दोनों तरह के डिवाइस इनको हम कहेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे प्रिंटर्स की, कि प्रिंटर्स वाले को भी आपने जरा वर्ड बाय वर्ड पढ़ लेना है कि क्या है। प्रिंटर्स के बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं। प्रिंटर की बहुत सी टाइप है, बट आपकी बुक को अगर मैं देखूं तो प्रिंटर को दो कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है। एक को हम कहते हैं इंपैक्ट प्रिंटर, और एक को कहते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। अब इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में फर्क क्या है? फर्क यह है इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट में, पेपर पे चीज प्रिंट होनी है। अब पेपर पे अगर चीज प्रिंट होनी है तो उसके लिए मेरे पास दो मेथड्स हैं। एक मेथड तो ये है, सिंपल आपने पेपर पर लिखना है पेन से। एक तो वो ट्रेडिशनल तरीका ये है उस पेन से लिखने का कि वो जो पेन का टिप होगी वो पेपर के साथ टच होती है और हम उस पर कुछ लिख देते हैं। और एक तरीका इसका ये हो सकता है कि कोई चीज फिजिकली पेपर के साथ टच ना हो, लेकिन पेपर पे दूर से ही मैं इंक प्रिंट करूं और पेपर पे लिखा जाए। जब कोई चीज पेपर पे, प्रिंटर का प्रिंटिंग हेड टच होगा, फिजिकली पेपर को टच करेगा और प्रिंटर पे पेपर पे लिखा जाएगा, इसको हम कहेंगे इंपैक्ट प्रिंटर है ये। और अगर कोई चीज फिजिकली पेपर को टच नहीं कर रही, उसके अलावा किसी तरीके से लिखा जा रहा है, तो उसको कहेंगे नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। ठीक है। एक क्वेश्चन
प्रिंटर में से ये पॉसिबल पूछा जाता है, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का डिफरेंस। टच करेगा पेपर को है चीज तो इंपैक्ट है, नहीं तो नॉन इंपैक्ट है। अब इंपैक्ट में और नॉन इंपैक्ट में फिर वो डिफरेंट प्रिंटर्स के नेम लेते हैं। अच्छा बताएं, लेजर प्रिंटर जो इंपैक्ट है या नॉन इंपैक्ट है, इंकजेट नॉन इंपैक्ट है या इंपैक्ट है। हमें इन प्रिंटर्स का पता होना चाहिए कि ये इंपैक्ट है या नॉन इंपैक्ट है। तो इनको जरा हम अभी डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है। तो जो सबसे पहले प्रिंटर हम डिस्कस कर रहे हैं उसको हम कहते हैं इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। कंसेप्ट इसमें क्या है, इसमें जेट्स होते हैं। जेट्स का आप लोगों को पता है, आप लोगों ने शायद केमिस्ट्री लैब में एफएससी में कभी जेट्स बनाया होगा। कुछ इंस्ट्रक्शन इस तरह की थी कि एक ट्यूब ग्लास ट्यूब लेंगे, उसको स्पिरिट लैम्प पे रखेंगे, ऐसा ऐसा खींचते जाएंगे और वो दो अलग हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, दरमियान में जेट बन जाएगा। नहीं बनाया, कोई बात नहीं। जेट समझ लें जिस तरह सिरिंज होती है ना, इंजेक्शन सिरिंज, इस टाइप की चीज को कहते हैं, हम जेट कहते हैं। इनके अंदर डिफरेंट कलर की इंक भरी होती है क्योंकि, और वो एक प्रोग्राम्ड कंट्रोलर के साथ अटैच होते हैं। हम जब के वर्ड लिखते हैं वो इंक पेपर पे दूर से प्रिंट होती है, छिड़की जाती है और उस शक्ल वो शक्ल बन जाती है। वो शक्ल ए हो सकती है, बी हो सकती है, करेक्टर हो सकता है, मैप हो सकता है, कुछ भी। इंकजेट प्रिंटर की खासियत क्या है, इसका जो प्रिंट होता है, कलर प्रिंट, वो बड़ा फाइन होता है। हमारी तस्वीरें प्रिंट करवाते हैं तो रात से अपनी, ये इंकजेट प्रिंटर से प्रिंट हुई होती है। जो बड़े बड़े जो फ्लैक्सीज होर्डिंग्स आप देखते हैं, बड़े अट्रैक्टिव से होर्डिंग्स बने हुए, ये सारे के सारे इंकजेट प्रिंटर से प्रिंट हुए होते हैं। बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, कलर बड़ा क्रिस्प होता है। लेकिन इसका डाउन साइड इसकी क्या है, ये बहुत स्लो होते हैं, ये बहुत स्लो होते हैं। दूसरा, इसके अंदर लिक्विड इंक यूज होती है। इंकजेट प्रिंटर्स के अंदर लिक्विड इंक यूज होती है। जब लिक्विड इंक यूज होगी तो उसके दो प्रॉब्लम होंगे। नंबर वन, जब किसी चीज पे राइट करेंगे तो हमें वेट करना पड़ेगा उसके ड्राई होने का। अभी अभी लिखा लिक्विड इंक से, ऊपर हाथ मार दिया, क्या होगा, खराब हो जाएगा, जैसे आप पेन से लिखते थे। लिक्विड इंक का दूसरा डाउन साइड ये है कि ये इंक अगर प्रिंटर में पड़ी रहे और हम प्रिंटर एक लंबे अरसे तक यूज नहीं करते, एक वीक तक, तो ये इंक ड्राई होना शुरू हो जाएगी, उसके हेड पे जम जाएगी, प्रिंटर काम का नहीं रहेगा। फायदा क्या है कि क्वालिटी बड़ी फाइन है। नुकसान क्या है, ये स्लो है, इंक खराब हो जाती है, प्रिंटर खराब हो सकता है। एक और भी इसका नुकसान है, ये नॉइजी होता है। ये प्रिंटर चलता है ना तो आवाज आ रही होती है कुछ, तो नॉइजी होता है, ये भी एक नुकसान है। इसकी अपसाइड क्या है, अच्छी साइड इसकी ये है कि ये चीप होता है। एक लेजर प्रिंटर के मुकाबले में ये बड़ा सस्ता होता है, इसका प्रिंट हमें सस्ता मिलता है, इसकी मेंटेनेंस भी सस्ती होती है। अगर आप एक कलर लेजर प्रिंटर मार्केट में लेने जाओ तो जो मिनिमम प्राइस में कलर प्रिंटर अवेलेबल होगा ना मार्केट में, वो 25,000 का होगा। मिनिमम 25,000 में कलर लेजर प्रिंटर मिलता है आपको। लेकिन ये कितना चीप होता है, अगर आप एक इंकजेट कलर प्रिंटर मार्केट में लेने जाओ तो ये प्रिंटर शायद आपको 4,000 में मिल जाएगी। लेकिन इसकी मेंटेनेंस महंगी है, इसमें बाद में जो इंक डलती है वो महंगी है। सेकंड, इसी तरह ना छोटा छोटा दो लाइन का कंपैरिजन है, इसमें कुछ चीजें जो हम डिस्कस कर रहे होंगे, कुछ में भी आपको कोई वर्ड अगर नहीं समझ आएगा तो मैं चाहता हूं कि आप मुझसे पूछो, आप पढ़ो, मुझसे पूछो। आपका एक वो वर्ड ग्रुप बन गया हुआ है, तो उसमें आप क्वेश्चन कोई भी इनपुट करते जाइएगा, मैं उसको आंसर करता जाऊंगा जब आपको कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। अगर समटाइम आपको लगता है कि वो मैं अभी नहीं देख रहा वो ग्रुप, आपको आप पढ़ रहे हो और आपको फौरन आंसर मिलना बड़ा जरूरी है, तो आप मुझे कहते हैं मैं सिंपल सेंड कर दो, मैं एसएमएस आमतौर पे मैं जल्दी देख लेता हूँ। हम प्रिंटर, एक और प्रिंटर है जिसको
उसको हम कहते हैं लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर में क्या होता है, वो भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, उसमें भी कोई चीज पेपर को टच नहीं करती, लेकिन उसमें इंक, लिक्विड इंक, पाउडर इंक यूज होती है जिसे हम लेजर इंक कहते हैं। उसमें लेजर गन्स होती हैं जो इंक को पेपर के ऊपर फेंकती हैं और हमारा जो भी कैरेक्टर हम कहते हैं, कैरेक्टर का मतलब वो अल्फाबेट भी हो सकता है, वो तस्वीर भी हो सकती है, जो भी हम लिखना चाहें वो पेपर पे लिखा जाता है। अपसाइड क्या है, स्पीडी है, नॉन नॉइजी है, जल्दी से चीजें प्रिंट हो जाती हैं, 1 मिनट में 30 पेजेस प्रिंट कर देगा, जबकि उसके मुकाबले में इंकजेट 1 मिनट में 1 या 2 पेजेस प्रिंट करेगा। लेकिन महंगा है, आमतौर पे महंगा है। और अगर हम कलर प्रिंट की बात करें तो लेजर में कलर प्रिंट की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती जितनी कि इंकजेट में होती। एक और प्रिंटर है जिसे हम कहते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर शायद आपने कभी देखा हो, उसमें एक मखसूस टाइप का पेपर लगता है जिस पेपर की दोनों साइड्स पे होल होते हैं। देखा किसी ने ऐसा पेपर जिसकी दोनों साइड्स पे होल होते हैं, और वो जब आप प्रिंट से कोई चीज कर रहे होते हो तो इस तरह की आवाज आ रही होती है और वो एक एक लाइन को अलग अलग प्रिंट कर रहा होता है। हाँ बस जैसे फैक्स के अंदर एग्जैक्टली, जैसे फैक्स के अंदर डॉटेड पेपर होते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही वो प्रिंटर। अच्छी बात इस प्रिंटर की क्या है, दो चीजें इसमें बड़ी अच्छी है। नंबर 1, चीप है, बहुत सस्ता होता है। इसमें इंक रिबन यूज होता है, उस इंक रिबन के पीछे हेड्स होते हैं जो इस पे राइट करते हैं, टाइप मशीन जैसे। अच्छी चीज है कि सस्ता है। एक और इसका एडवांटेज है कि इसमें आप डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, डिफरेंट क्वाड्रुपल कॉपीज निकाल सकते हैं। मतलब आप चाहते हैं ना कि आप इसकी डबल कॉपी निकालें, तो उसमें ऐसे पेजेस मिल जाते हैं जिनके अंदर कार्बन पेपर रखा होता है, डबल पेज प्रिंट हो जाता है, ट्रिपल पेज प्रिंट हो जाता है, 4 या 5 पेज ऊपर नीचे रख के इकट्ठे प्रिंट हो जाते हैं। स्लो है, बहुत स्लो है, बहुत नॉइजी है, लेकिन बल्क प्रिंटिंग के लिए यूज होता है। बैंक में छोटी छोटी स्टेटमेंट्स हैं, हजारों कस्टमर्स को हर महीने भिजवानी है, तो बैंक क्या करते हैं, बजाय लेजर प्रिंटर में प्रॉब्लम आता है कि कभी कभी पेज फंस गया। इंकजेट में तो ये बहुत प्रॉब्लम आता है। आमतौर पे लेजर में या इंकजेट में हम अनअटेंडेड प्रिंटिंग नहीं लगाते, हम अपने सामने प्रिंटिंग लगाते हैं, 1 पेजेस, 10 पेजेस, 100 पेजेस। जबकि इसमें प्रॉब्लम कम आते हैं, हम अनअटेंडेड प्रिंटिंग लगा देते हैं। मैंने 20,000 पेज प्रिंट करना है जिसमें सारी रात लगनी है, तो मैं कमांड दे के शाम को चला जाऊंगा, सुबह तक प्रिंट हुए होंगे। तो ये इसका एक एडवांटेज है। एक और प्रिंटर है जिसको हम थर्मल प्रिंटर कहते हैं। थर्मल प्रिंटर जो है ये हीटिंग के मैकेनिज्म के पे काम करता है। ये एक ऐसा प्रिंटर है जिसके अंदर कोई इंक यूज ही नहीं होती। इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इसमें इंक डलती है, इसके अंदर इंक यूज होती है। जबकि थर्मल प्रिंटर जो होता है उसके अंदर किसी तरह की कोई इंक यूज नहीं होती, उसके अंदर एक खास किस्म का पेपर यूज होता है जिसे हम कहते हैं वैक्स्ड पेपर। वैक्स लगी होती है उस पेपर के ऊपर, एक खास किस्म का पेपर होता है। जब हम कमांड देते हैं प्रिंटिंग में तो क्या होता है, वो हीट उस पेपर पे हीट एक खास पैटर्न में पड़ती है, उस जगह से वो वैक्स बर्न हो जाती है, तो हमें वहां पे इमेज लिखा नजर आता है। इसका फायदा, एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि सस्ता पड़ता है, मेंटेनेंस कॉस्ट वाइज महंगा है, ये नुकसान है। इसकी अपफ्रंट कॉस्ट आता है महंगा है, लेकिन मेंटेनेंस आसान है क्योंकि इंक ही नहीं यूज होती। इसका ये नुकसान है कि इसमें जो लिखा होता है ना वो डिटीरियोरेट हो जाता है, वो खत्म हो जाता है कुछ अर्से के बाद। इसकी एक एग्जांपल थर्मल प्रिंटर की, आपने कहां पे देखा थर्मल प्रिंटर, जल्दी से बताएंगी। कभी ऐसा प्रिंट आपने देखा जो आपने काउंटर्स पे जो होता है, आप अपनी वेट कर रहे होते हैं ना टर्न का, तो आप एक टिकट ले लेते हो, वो काउंटर टिकट जो होता है। सीट्स पे, एटीएम मशीन में, एटीएम मशीन से जो सीट आपको मिलती है, जो स्लिप्स मिलती हैं विड्रॉल की, वो सारे के सारे ये प्रिंटर्स होते हैं। सॉरी, एक्चुअली मेरा ना गला खराब है, इसलिए मुझे दरमियान में चुप होना पड़ता है, आवाज साथ छोड़ जाती है। एटीएम मशीन वगैरह में जो प्रिंटर्स यूज होते हैं ये सारे के सारे थर्मल प्रिंटर्स होते हैं।
ठीक है। तो हम एक आउटपुट डिवाइस हमने पढ़ा प्रिंटर, एक और आउटपुट डिवाइस देख लेते हैं, वो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट नहीं होगा, चलिए। आउटपुट डिवाइस है हमारे पास मॉनिटर, एलसीडी, एलईडी स्क्रीन, ये भी तो आउटपुट है ना। टच स्क्रीन है तो वो दोनों यूल काम कर सकता है, अदरवाइज वो आउटपुट है, उसमें हम डिफरेंट टाइप की आउटपुट देखते हैं। तो वो जो आउटपुट डिवाइस है एलसीडी या मॉनिटर, वो भी दो तरह के आमतौर पे होते हैं। एक को हम टीएफटी या फ्लैट पैनल कहते हैं, और एक वो जो बल्कि टाइप मॉनिटर होता है। एक को हम आमतौर पे कहते हैं ये मॉनिटर, और एक को हम कहते हैं एलसीडी। एलसीडी मीन एक्चुअली फ्लैट पैनल। तो इनके अंदर भी छोटे छोटे से डिफरेंसेस हैं। एक कंपैरिजन सा एक टेबल दिया हुआ है, वो क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो भी जरा हम देख लेते हैं। बल्कि नहीं, मैं बता नहीं रहा, आप मुझे बता रहे हो कि इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज कौन ज्यादा लेगा, एलसीडी, फ्लैट पैनल, एलसीडी या मॉनिटर? बताएंगे, जल्दी जल्दी लिखते जाना, स्पीड तेज करें लिखने की। नो आंसर अभी तक। फ्लैट विल यूज लेस, यस, जो फ्लैट पैनल्स होते हैं, जो एलसीडी होती हैं, ये लेस इलेक्ट्रिसिटी यूज करती है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, अल्माज, एलसीडी, गुड। स्पेस तो ऑब्वियसली बात है, ये तो हमें पता है कि मॉनिटर जो है वो बल्कि टाइप होता है, वो ज्यादा स्पेस लेगा, एलसीडी कम स्पेस लेगी। जो इमेज की शार्पनेस है, शार्प इमेज है, वो किस पे बनेगा? मॉनिटर पे बनेगा, एलसीडी पे बनेगा? इमेज ज्यादा अच्छा किसका होगा? यस, मॉनिटर पे ज्यादा अच्छा इमेज बनेगा। मॉनिटर की आप एक पे भी खड़े हो जाए ना, बिल्कुल उसके साथ पैरेलल में, तो आप देखेंगे मॉनिटर पे लिखा हुआ आपको पढ़ा जा रहा होगा। जबकि एलसीडी को, जैसे अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं, समटाइम हम लेट के लैपटॉप यूज कर रहे हैं, हाँ, हेलो, वायरस यूज हो रहा है। जी, आपको बात ठीक आ रही है? अच्छा, बस ऑनलाइन में कुछ इस तरह की चीज ऊपर नीचे हो जाती है, नो इशू। जो हैं आंखों का दिखना है, वो एलसीडी के लिए
एलसीडी ज्यादा बेहतर है। एलसीडी का जो इमेज होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। आपने ये जो इमेज आ रहा होता है ना एलसीडी पे या मॉनिटर पे, ये ऐसा नहीं होता कि ये मुसलसल इमेज है। जैसे हमारे जो रूम में लगा हुआ, आपके रूम में लगा हुआ जो ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये मुसलसल जल रहा है या बिल्कुल जल बुझ रहा है? हमें पता है ना इस बात का कि हम सारे ऑल्टरनेटिव करंट यूज करते हैं, एसी करंट यूज करते हैं, और ये करंट ऑन ऑफ होता है तेजी से, लेकिन इतनी तेजी से ऑन ऑफ होता है कि हमें पता नहीं चलता। तो यही हाल मॉनिटर का होता है। इसीलिए अगर आप कभी, आपने कभी टीवी के अंदर किसी ड्रामा के अंदर देखा कि पीछे कंप्यूटर पड़ा है और उसकी स्क्रीन पे ऐसे लहरें से आ रही है, हमें नजर नहीं आ रहा, तो कैमरा उसको पकड़ लेता है कि ये जल बुझ रहा है ना? हाँ, वो ऑन ऑफ हो रहा होता है मॉनिटर। एलसीडी ऐसा नहीं होती। एलसीडी में जो आएगा वो आपको टीवी में भी देखे कि एलसीडी, अगर कहीं किसी मूवी में आप एलसीडी देखते हो तो उसपे बिल्कुल ठीक इमेज आ रहा होता है। तो एलसीडी जो होती है उसमें फ्लिकिंग जो होती है, फ्लिकिंग वो कम होती है, होती नहीं है। मॉनिटर में फ्लिकिंग होती है, तो इसीलिए एलसीडी जो होती है वो आई फ्रेंडली होती है। उस पर हम देखते हैं तो आई दिखती नहीं है, मॉनिटर हमारी आई को थका देता है। पैरेलल लाइंस हैं, अगर हम पैरेलल लाइंस को मॉनिटर पे देखेंगे तो वो हमें जैसे नहीं, लेकिन अगर आप में से कोई ग्राफिक्स पे वर्क करता है ना, तो ग्राफिक्स को जब अब हमें बड़ा वो, वो, वो मिनिएचर वर्क जो होते हैं ना, वो होता अलग अलग है। आईज के ज्यादा क्लिक होती है, जिस तरह अभी आईज देखती है एलसीडी उस शेप में बनी होती है। तो ये छोटा सा उसके बाद नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह करता हूँ क्लास में ही सब्जेक्ट हमारा एक वेटेज ये फरहीन एंड ऑल का मैसेज आ रहा है। नेक्स्ट में कंप्लीट कैलकुलेशन का जो हमारे इधर कंप्यूटर इंजीनियर है उसको देख रहे हैं कि क्या अचानक से प्रॉब्लम आ गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम इसको देखेंगे। ठीक है, अभी हम लेक्चर एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट में इंशाल्लाह ताला हम इसको